मेरे प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, है ना, हिंदी व्याकरण, है ना। हिंदी व्याकरण देखने वाले हैं बउआ लोग, जिस, है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। तो बहुत सारे बउआ लोग कह रहे थे कि सर हिंदी व्याकरण चालू करिए, हिंदी व्याकरण चालू कीजिए, है ना। तो चलिए बउआ लोग, आखिरकार हमने हिंदी व्याकरण आपके लिए लेकर के आ ही गया, है ना। और बउआ, आज हम लोग 2 चैप्टर देखेंगे, है ना। 2 चैप्टर देखेंगे। इसमें पहला आपका रहेगा भाषा रहेगा, है ना। और दूसरा आपका रहेगा वर्ण रहेगा, वर्ण। वर्ण जानबे करते हैं, उच्चारण स्थान पूछेगा, कौन सा वर्ण है, ये सब पूछेगा, है ना। तब बउआ लोग क्या करना है कि सबसे पहले आप पहले बनाइएगा, है ना। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाना है। तो इससे क्या हो जाएगा ना कि आपका चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव हो जाए। पूरा चैप्टर हम आपको करवा देंगे, हिंदी व्याकरण का टोटल चैप्टर जितना भी एग्जाम में पूछता है ना, सारा चैप्टर हम आपको बताएंगे। तो आज हम लोग 2 चैप्टर करेंगे, एक भाषा एक वर्ण करेंगे, है ना। तो क्या करना है कि पहले आप खुद से बनाइएगा, उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाना है ना। और इससे क्या होगा कि आपका टेस्ट भी हो जाएगा, और, है ना, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। क्लियर है। तो दोनों चीज़ हो जाएगा एक ही साथ में, अलग से टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। इसी में टेस्ट भी हो जाएगा, और साथ साथ में जो नहीं जानेंगे तो उसका याद कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बउआ लोग। अब बउआ लोग प्लीज़ वीडियो को, है ना, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बउआ लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं बउआ लोग। चलिए, तो पहले हम लोग देखेंगे भाषा, देखेंगे बउआ लोग, है ना। चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 में आता है आपको भाषा आता है ना। तो पहले हम लोग भाषा देखेंगे, भाषा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बउआ लोग, है ना। ध्यान से बनाते चलिएगा, उसके बाद मिलाते चलिएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता कौन सी लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बउआ लोग, यही सब बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है ना। कहता है कौन सी लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा तो बउआ लोग क्या होगा। इसका सही ऑप्शन हम बता रहे हैं, मिलाइएगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है ना, फारसी। फारसी जो लिपि है वो बाई से दाई लिखा जाता है ना, बाई ओर से दाई ओर लिखा जाता है। क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता देवनागरी लिपि क्या है। देवनागरी लिपि क्या है, इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है ना, अक्षरात्मक। अक्षरात्मक। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 चलते हैं, ध्यान से बनाइएगा। कहता है रोमन लिपि क्या है। रोमन लिपि क्या है ना। देखिए देवनागरी है जो अक्षरात्मक है, तो बताइए रोमन क्या है। तो रोमन लिपि है जो हमारा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्णात्मक लिपि है ना, वर्णात्मक लिपि। देवनागरी अक्षरात्मक और रोमन वर्णात्मक। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 देखेंगे, ध्यान से बनाते चलिएगा बउआ लोग। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आज 2 चैप्टर करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है भारत की प्राचीन लिपि कौन है। भारत की प्राचीन लिपि कौन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए है ना, ब्राह्मी लिपि है बउआ लोग। क्या है, ब्राह्मी लिपि। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता हिंदी की लिपि क्या है। हिंदी की लिपि क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी है ना, देवनागरी। हिंदी जो लिखाता है किसमें लिखाता है, देवनागरी में, है ना। एग्जाम में आता है अभी लिखने के लिए, तो हाँ हिंदी रहेगा तो देवनागरी लिखिएगा, इंग्लिश रहेगा तो रोमन लिखिएगा। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे हिंदी के कह रहा था तो देवनागरी होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बोलो, कहता संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है। ध्यान से समझिएगा। कहता है संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है ना, देवनागरी बगलो। देखिए हिंदी तो लिखाता ही है देवनागरी में, आपको संस्कृत भी देवनागरी में लिखाता है, मराठी भी लिखाता है और नेपाली भी लिखाता है ना। तीनों लिखाता है आपको देवनागरी में। क्लियर है। तो
हाँ, हिंदी तो अपना लिखाता ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उसके बाद हम लोग वर्ण चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि से, है ना। ब्राह्मी लिपि से। देखिए पहले लिखाता था ब्राह्मी लिपि में, सबसे पुराना नहीं, भारत का सबसे प्राचीन लिपि कौन है? ब्राह्मी लिपि है ना। तो पहले तो ब्राह्मी से लिखा रहा था, उसके बाद आया देवनागरी आया। तो ये कह रहा है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है ना। सबसे प्राचीन लिपि कहेगा वो लोग, तो क्या लिखेंगे? तो ब्राह्मी लिखेंगे, है ना। और देवनागरी का विकास भी किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 2 चलेंगे, जिसका नाम है वर्ण, है ना। वर्ण नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट देखेंगे बगलो। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना। हाँ, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना। तो इसको क्या बोला जाता है? ये जो लिखा, ये जो इस तरह से सैंबल दिया गया है ना, इस तरह से सैंबल दिया गया है, तो इसको इसको क्या पढ़ते हैं? ये क्या है ये, है ना। तो ये कह रहा है कोष्टक में अंकित विराम चिन्ह है। कोष्टक में अंकित विराम चिन्ह है, तो इसकी क्या है बोलो? प्रश्नवाचक है, पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, योजक है, क्या है? तो यह योजक है बोलो। क्या है? योजक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना, योजक। जैसे देखते हैं, जब दो शब्द लिखाता है अब बीच में पड़ता है ना। जैसे दो चीज लिखाता है, हार, जैसे हार जीत लिखिए, हार, है ना। हालांत देते, ये वाला डैश देते हैं, और जीत लिखते हैं, है ना। तो हार जीत जब लिखते हैं तो बीच में जो दो शब्द के बीच में जो पड़ता है ना, वही है योजक, उसी को योजक बोलते हैं। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखिए। कहता है निम्नलिखित में कौन वर्ण आघोष वर्ण है? निम्नलिखित में कौन वर्ण आघोष है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। थ हमारा आघोष वर्ण है ना। थ आघोष वर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में कौन वर्ण अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन वर्ण अंतस्थ व्यंजन वर्ण का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा, अंतस्थ में आता है आपको यह आता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, यह आता है अंतस्थ व्यंजन वर्ण में आता है यह, है ना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बगलो, कहता है हिंदी में उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी में उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा। तो उष्ण व्यंजन हिंदी में है बगलो कितना? तो 4 है। ऑप्शन नंबर सी। कितना है? 4 है। तो इसका ऑप्शन कौन होगा सही? सी होगा, है ना। ऐसा जितना भी क्वेश्चन आ रहा है बगवा लोग, सब बोर्ड में मॉडल है और आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। हम आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं लेके आए हैं आपके लिए, सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछने का उम्मीद भी है ना। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है सब। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, ध्यान से बनाइएगा बगवा लोग। कहता है ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ वर्ण, है ना। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, है ना, दीर्घ स्वर ए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहता है भ का उच्चारण स्थान क्या है ना। भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ओष्ठ होगा, है ना, ओष्ठ, भ, है ना। चलिए अगला देखिए वो वाला क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है का उच्चारण स्थान बताइए। देखिए उच्चारण स्थान से आपको हमेशा एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहता है, हम दिमाग में सब सेट कर लीजिएगा वो लोग। एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन उच्चारण स्थान से रहता ही रहता है ना। ऐसा भी सब पूछा हुआ क्वेश्चन है वो लोग, ये सब 2024 में पूछा है, 2023 में पूछा है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है का उच्चारण स्थान क्या है। तो का तो सभी को जानते होंगे बगवा लोग, का है कंठ, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा सही, कंठ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं बगवा लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दंटिसा, है ना। दंटसा, इसको दंटसा पढ़ते हैं ना। दंटसा का उच्चारण स्थान क्या है। दंटसा का देखिए सा 3 गो होता है, तलबसा, मूर्धन्यसा, दंटसा। यहाँ पे दंटसा है ना। तो दंटसा का उच्चारण स्थान क्या है। तो जैसे दंटसा है यानी दंत है, दंटसा डा 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 तो दंत। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, है ना। बोलने से ही पता चल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है अड़ा, अड़ा का उच्चारण स्थान क्या है। अड़ा का उच्चारण स्थान क्या है, अड़ा, है ना। तो जितना भी क ख ग घ वाला आता है बगवा लोग कवार में, है ना। कवार यानी क ख ग घ, क ख ग घ अड़ा, है ना। तो सब आता है आपको कंठ से आता है ना, कंठ से आता है। चलिए कंठ, है ना, कंठ से होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं बोलो। कहता है ट का उच्चारण स्थान क्या है। ट, तो देखिए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, 5 गो होता है बोलो। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो कंठ, है ना, तो क ख ग घ, है ना। कंठ तालु तो च छ झ, तालु तो च छ झ, कंठ तालु। मूर्धा तो मूर्धा हो गया, है ना। ट ठ ड ढ न, तो मूर्धा हो जाएगा बगवा लोग। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, मूर्धा, है ना। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, 5 याद कर लीजिए, सीरियली ढंग से जोड़ दीजिएगा, है ना। कवर्ग, कंठ, है ना, चवर्ग, तालु, कंठ तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखिए बगवा लोग। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ब का उच्चारण स्थान क्या है। ब, तो देखिए प फ ब, है ना। प फ ब में आता है तो लास्ट वाला कौन है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, यानी ओष्ठ होगा इसका बगलो, है ना, ओष्ठ। ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है ग का उच्चारण स्थान। तो देखिए ग आता है किस में, क ख ग घ में, है ना। तो क ख ग घ में ग आता है तो आपका कुछ क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, कंठ, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला देखिए 13 नंबर, कहता है बगलो कि च का उच्चारण स्थान क्या है। च का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए च, तो कंठ तालु, तो तालु हो गया सेकेंड में, तो च छ क, उसके बाद च, उसके बाद ट, तो सेकेंड में हो गया च, तो तालु हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, 5 याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखिए बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ना, फ फ फ, फ का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए फ होता है प फ ब भ, है ना। तो प में प वाला स्थान, प वाला, है ना, वर्ण में देखिएगा तो ओठ, ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओष्ठ का, है ना, ओष्ठ हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 15 देखिए, द का उच्चारण स्थान क्या है। द द, तो द का उच्चारण त थ द, यानी कंठ, कंठ तालु मूर्धा दंत, है ना, द हो गया दंत, तो दंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। चलिए अब 16 देखिए बगलो। क्वेश्चन नंबर 16 का निम्नलिखित में अघोष वर्ण, है ना, कौन है। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है, अघोष वर्ण कौन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, च, है ना, च। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं बगलो। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है तलबसा, ये तलबसा है ना, तलबसा, तो तलबसा का उच्चारण स्थान क्या है। तलबसा का उच्चारण स्थान क्या है, तलबसा, है ना। तो तलब जैसे त तालु, ऑप्शन नंबर बी तालु हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। ये नहीं बना ओ, देखो 17 वाला नहीं बताया ना, 17 वाला हो जाएगा। देखिए तलबसा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो तलबसा का उच्चारण स्थान हो जाएगा, देखो उसको वाला इसमें हम कर दिए है ना, तालु हो जाएगा, वो तलबसा का तालु हो जाएगा, है ना। 18 में देखिए बगल, पहले 18 देख लीजिए। 18 कहता है दीर्घ ई, है ना, दीर्घ ई का उच्चारण स्थान है। दीर्घ ई का उच्चारण स्थान है, तो दीर्घ ई का भी होता है बगल लोग तालु होता है ना। दीर्घ ई का भी होता है तालु, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता है ल का उच्चारण स्थान बताए। ल का उच्चारण स्थान बताए, तो ल का हो जाएगा बगलो, है ना, दंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दंत। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं बगलो, ध्यान से बनाते चलिएगा, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है टोटल। 20 कहता है हिंदी में, है ना, ह्रस्वर है, हिंदी में ह्रस्वर है, तो ह्रस्वर कितने हैं हिंदी में? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 गो है बगलो। ह्रस्वर कितने हैं? 4 है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है अ का उच्चारण स्थान है, अ का उच्चारण स्थान है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। कंठ है, कंठ, आ, देखिए कंठ से निकलता है आ, है ना, तो कंठ से इसका आवाज निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं, कहता है र और री, है ना, र और री का उच्चारण स्थान है, र और री का उच्चारण स्थान है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मूर्धा, है ना, मूर्धा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 चलेंगे बगलो। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बगलो, कहता है निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है, निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हा है, हा, हा, है ना, घोष वर्ण हमारा हा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बोलो, कहता निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है, तो हम अभी बताए थे बगलो क ख ग घ अ, है ना, ये पांचों का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तो देखिए कौन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है ना, ख देखिए इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 25 देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है, हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, 4 है बोलो, कितना है? 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहता है या को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है, या को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है, या को, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो, व्यंजन, है ना, व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता माँ का उच्चारण स्थान क्या है, माँ का उच्चारण स्थान क्या है, माँ, माँ, है ना, तो पा फा बा भा माँ, माँ, है ना, तो ओष्ठ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओष्ठ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं बोलो, कहता हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, 5 वर्ण, कितने हैं? 5, कितने हैं संख्या, तो 5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं बाबा लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है यर लावा कौन व्यंजन है, यर लावा कौन व्यंजन है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा बाबा लोग, अंतस्थ व्यंजन है ना, अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बाबा लोग, कहता है घ का उच्चारण स्थान है, घ का उच्चारण स्थान है, तो क ख ग घ यानी कंठ, है ना, घ हो गया कंठ, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता ज का उच्चारण स्थान क्या है, ज का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ज का रहा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, तालु, कंठ तालु, है ना, तो च छ ज यानी दूसरा में आ रहा था कंठ तालु, दूसरा में हो गया तालु, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है
कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, है ना, किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बगल लोग ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, स्पर्श व्यंजन, है ना, स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है बगल लोग। कितनी होती है? 25। 5 को कवर्ग में, 5 को चवर्ग में, है ना, तो 5, 10, 15, 20, 25, है ना, 25 हुआ ना। तो आपको इस तरह से भी पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन वर्ण में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो क्या मारिएगा? ऑप्शन में 25 मारिएगा। क्लियर है? तो बगल लोग ये था हमारा आज का पहला और दूसरा चैप्टर, है ना, क्लियर करवा दिए आपको। और है ना, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी रहे वो लोग तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग तीसरा लेसन में। चलिए, है ना, अगला वीडियो में तीसरा लेसन हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।